Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? चुटकू चुटकू लोग क्लास 11 के तो काफी अच्छा होगा क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का जो पहला लेक्चर था, यानी जो मैंने बताया था आप लोगों को किसके ऊपर, फॉर्मूलाज के ऊपर, वो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में भी आ गया। अब आज बारी है नेक्स्ट वीडियो का, यानी नेक्स्ट लेक्चर का, जिसमें कि सारा चैप्टर का फॉर्मूला मैं कवर कर दूंगा, यानी 2 वीडियो में पूरा स्टैटिस्टिक्स का सारा फॉर्मूला कवर। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि वीडियो में क्या है और आगे का चीज समझते हैं। लेट्स बिगिन। तो बात करेंगे, सबसे पहला जो है वो मेरा क्या है, देखो ये जो चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये आप लोगों का नहीं आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट्स का ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन नहीं आ रहा है। बावजूद मैं वीडियो में कवर कर रहा हूं इसीलिए कि बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड है जिसमें कि ये वाला चैप्टर है, तो उन लोगों के लिए हेल्प हो जाएगा और आप लोग भी थोड़ा पढ़ लोगे एक्स्ट्रा, तो कोई बुरा बात नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ना कभी क्या खराब नहीं होता है, अच्छा ही होगा, बाद में काम दे देगा आप लोगों को। आप लोग का भी स्टूडेंट लाइफ थोड़ा और कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला इसमें क्या है, रेंज। सर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एस, यानी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। इसमें भी 3 सीरीज होगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, तीनों में सेम फॉर्मूला। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। सर इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, आई क्यू आर इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 है। ये का होत रहे भैया, Q1 कैसे निकालत रही, Q1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1/4, क्योंकि सर क्वार्टाइल है ना, क्वार्टाइल मतलब 4। ठीक, Q3 कैसे निकालेंगे सर, Q3 इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1/4। इसमें भी 3 सीरीज, क्या क्या, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। और जो क्वार्टाइल है ना वो 99% सेम है किसके जैसा, मीडियन के जैसा। मीडियन में क्या करते थे, इंडिविजुअल को पहले सजाते थे असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें भी अरेंज करेंगे इंडिविजुअल का, देन आफ्टर क्वार्टाइल निकालेंगे। फिर क्या होता था, डिस्क्रीट में सीएफ निकालते थे, इसमें भी सीएफ निकालेंगे, फिर क्वार्टाइल निकालेंगे। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था, उसमें भी सीएफ निकालते थे, तो इसमें भी सीएफ निकालेंगे, देन आफ्टर क्वार्टाइल निकालेंगे। समझ गए बात को? हाँ, शाबाश। अब देखो क्वार्टाइल डेविएशन, इस क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग पता है क्या कहते हैं, सेमी आईक्यूआर, इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग कहते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। वाई सर इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्यों कहते हैं, देखो आ जाओ। आईक्यूआर का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 है ना। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन का क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ओ इसका मतलब ये सेम ही है। सर नहीं समझे, सर अभी भी नहीं समझ आ रहा है सर। अरे पागल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, होता है, तो सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, सिंपल। तो सर इंटर क्वार्टाइल रेंज का Q3 माइनस Q1, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का Q3 माइनस Q1 बाई 2। समझ गया ना। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कैसे निकलता है, इसका कोफिशिएंट निकलता है Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट कैसे निकलता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है, ठीक, वेयर Q1 इज इक्वल्स टू लोअर क्वार्टाइल, जिसमें कि Q1 क्या है, लोअर क्वार्टाइल। अगर आपको बोल दे फॉर्मूला में, क्वेश्चन में, कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 निकालना है, और कैलकुलेट अपर क्वार्टाइल यानी Q3 निकालना है। देखो Q3 इज इक्वल्स टू अपर क्वार्टाइल, समझ गए। तो रेंज हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया। अब बात करेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में क्या है, वेयर जहां पे प्लस और माइनस साइन व्हाट इग्नोर्ड, जहां पे प्लस और माइनस साइन क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है मीन डेविएशन में। ठीक है, अगर पूछ दिया कि इन विच डेविएशन प्लस और माइनस साइन इग्नोर्ड, दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से कैसे मीन डेविएशन निकलेगा, और एक पढ़ेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीडियन से कैसे करके मीन डेविएशन निकलेगा। अब देखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में 3 सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता है, समेशन डी बाई एन। अरे डी कैसे निकला यार, डी ऐसे निकलेगा, एक्स माइनस मीन। ठीक है, यहां से डिस्क्रीट है, देखो इंडिविजुअल में एक्स होता है, डिस्क्रीट में एक्स और एफ होता है, और इसमें होता है सर सी आई और एफ,
ये हम लोग को भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, दुनिया को पता है, ठीक है, जो जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ता है। अब देखो सर x है तो x माइनस मीन बाई n और d बाई n, ठीक है। सर यहाँ f आ गया तो सर f यहाँ लग जाएगा, फिर x माइनस मीन, और सर यहाँ d से पहले भी f लग जाएगा। वाह बहुत इजी है सर। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सर ci होता है, तो ci से हम क्या निकालते हैं, m यानी मिड वैल्यू। तो सर यहाँ पे जो x था ना, वो x के जगह पे सर m हो जाएगा मिड वैल्यू, और ये वाला फॉर्मूला सेम, क्योंकि सर यहाँ पे d निकालने का फॉर्मूला अलग है, ये वाला है, और यहाँ पे d निकालने का फॉर्मूला ये वाला है। समझ गया ना, कितना इजी है, लुल है एकदम, कोई क्वेश्चन इजी, कोई फॉर्मूला है, बहुत इजी है। आ जाओ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीडियन से कैसे निकालेंगे, मीडियन से कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान लगाकर सुनना, बताना मत, गजब का ट्रिक बता रहे हैं ना, एकदम धुआंधार ट्रिक। देखो आ जाओ, एक्स का एक्स मीन के जगह मीडियन, ओ भाई गजब है, ये यहाँ पे मीन निकालेंगे, यहाँ पे मीडियम निकालेंगे, फिर यहाँ मीन निकालेंगे, यहाँ मीडियन निकालेंगे। देखो सेम, एक्स एक्स एफ एफ डी डी एफ एफ एन एन सारा सेम। अच्छा यहाँ पर भी सर एम एम सेम है, सर यहाँ मीन निकालेंगे, यहाँ मीडियन निकालेंगे। यानी यानी क्या सीखे सर, एक याद कीजिए ना सर, एक सिर्फ ये वाला याद कर लो, ठीक है, सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक ये वाला याद करो, सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ट्रिक समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सर इसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का इज इक्वल्स टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जो आएगा डिवाइडेड बाय जो मीन आएगा, उसको कैंसिल कर दो, आ जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे निकालेंगे सर, उसको निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बाय मीडियन, ठीक है। देखो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में ना दो चीज होता है, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, क्या होता है, एक एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव मेजर, ठीक है। तो रिलेटिव मेजर में हम लोग का ये कोफिशिएंट सब आता है, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट, ठीक है, वो आता है रिलेटिव मेजर में, क्लियर है। अब बात करेंगे किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, देखो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन में चार मेथड है, कितना है, चार, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, चार मेथड है। तो पहले बात करेंगे तीन मेथड का, ठीक है। देखो इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, एक्चुअल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल कैसा होता है, स्मॉल सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल कैसा होता है, स्मॉल सिग्मा। आ जाओ, एक्चुअल मीन स्मॉल सिग्मा इज इक्वल्स टू रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन। इंडिविजुअल में सर सिर्फ एक्स आता है, इसीलिए एक्स स्क्वायर। सर डिस्क्रीट में एफ आता है, यानी एफ एक्स स्क्वायर, यस सर। कॉन्टिन्यूअस में भी एफ आता है सर, उसमें भी एफ एक्स स्क्वायर, देखो समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन, समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन। ओ भाई मतलब इसमें भी ट्रिक है सर, एक याद करो और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जोड़ते चल जाओ, यानी एक्चुअल मीन मेथड हो गया। अब आ जाओ डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड का इंडिविजुअल, इसमें सिर्फ एक्स आता है, तो देखो समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन, इसको उतार दिए, माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब डिस्क्रीट में क्या होगा, समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। कॉन्टिन्यूअस में समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। देखो एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, एफ एम स्क्वायर का एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। सर यहाँ पे एक्स क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सीआई में बच्चा कैसा होता है, सीआई 0 से 10, 10 से 20, और उससे हमको क्या निकालना पड़ता है, एम यानी मिड वैल्यू, और वो मिड वैल्यू ही मेरा एक्स होता है, इसीलिए एक्स के जगह पे यहाँ एम लिखा है। मजा आया, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन, मेंटोस जिंदगी सर, मजा आ रहा है। देखो आ जाओ, सिलेबस में है नहीं फिर भी पढ़ने का मजा आ रहा है, ठीक है। देखो आ जाओ, शॉर्टकट मेथड में क्या है, शॉर्टकट मेथड, ये शॉर्टकट मेथड में क्या है, देखो समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस ये समेशन डी बाय एन का होल स्क्वायर। समझ गया क्या बोले, समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन का होल स्क्वायर। अब सर डिस्क्रीट में आता है तो सर समेशन एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ डी एन का होल स्क्वायर, देखो है ना डिस्क्रीट में। सर कॉन्टिन्यूअस में भी सर सेम फॉर्मूला हो जाएगा सर, बस फर्क कितना है सर, यहाँ पे डी निकालने, यहाँ पे डी कैसे निकालेंगे, ए माइनस ए, और एन ए डी कैसे निकालेंगे सर, इसमें निकालेंगे एक्स माइनस ए। समझ गया, डी निकालना तो सिखाया ही थे पहले वाला जो वीडियो था उस पे, कि एक्स माइनस ए निकालेंगे डिस्क्रीट से और कॉन्टिन्यूअस में एम माइनस ए, ठीक है। यानी ये वाला फॉर्मूला सेम है, बस फर्क इतना है कि डी निकालना कैसे है, फर्क है
ठीक है, ये वाला समझ गया। अब बात करेंगे किसका, लास्ट वाला का, स्टेप डेविएशन मेथड का। तो अब देखते हैं चलो कि स्टेप डेविएशन वाला क्या, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में क्या है। तीनों मेथड समझ गए, एक्चुअल मीन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अब आ रहा है स्टेप डेविएशन। देखो स्टेप डेविएशन में इंडिविजुअल सीरीज का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें देखो क्या है सर, स्टेप डेविएशन में क्या निकलता था, डी डैश, और शॉर्टकट में डी, इस चीज में सब में डी आया। अब इसमें डी डैश आएगा, समेशन एफ डी डी डैश का स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ डी डैश बाय एन का होल स्क्वायर इनटू सी, ये सी एक्स्ट्रा है, कॉमन फैक्टर जो था, कॉमन फैक्टर, ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा सर, सेम फॉर्मूला, समेशन एफ डी डैश, लेकिन यहाँ पे डी डैश, देखो डी डैश कैसे निकलता है, डी से। सर डिस्क्रीट सीरीज में डी निकलता है x माइनस ए, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस में डी निकलता है m माइनस ए। तो सर इसमें भी डी डैश निकलेगा, इसमें भी डी डैश निकलेगा, लेकिन दोनों में डी डैश निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अलग अलग है डी निकालने का, समझ गया ना, इसमें फर्क है। तो ये समझ गया, इंटू सी हो गया। चलो अब है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर का, जो कि मेरा होने वाला है क्या, इंडेक्स नंबर। काफी इंटरेस्टिंग है, ट्रिक बता देते हैं, आ जाओ। सबसे पहला है अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और दूसरा है क्या, वेटेड इंडेक्स नंबर। सबसे पहला अनवेटेड, दूसरा वेटेड। अनवेटेड में दो पार्ट, एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और एक सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव में क्या है, P01, ये इसका सिंबल है किसका, इंडेक्स नंबर का। P01 इज इक्वल्स टू समेशन P1 बाई P0। सर P0 क्या होता है, प्राइस ऑफ बेस ईयर, और P1 होता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, ठीक है, बेस ईयर और क्या, करेंट ईयर, समझ गए बात को, ठीक है। तो समेशन P1 बाई P0 इंटू 100 सिंपल एग्रीगेटिव में, और सिंपल एवरेज में समेशन P1 बाई P0 इंटू 100 बाई n, ठीक है, ठीक है सर। अनवेटेड हो गया सर। अब वेटेड वाला बात करते हैं। वेटेड में क्या है, सबसे पहला वेटेड एग्रीगेटिव, नंबर 1 लास्ट पेयरी, नंबर 2 पास्चेज, नंबर 3 फिशर। तीन मेथड होता है ना, एक लास्ट पेयरी, एक पास्चे और एक फिशर। देखो आ जाओ, लास्ट पेयरी में क्या है, समेशन समेशन, ठीक है, P1 P0 Q0 Q0। देखो P1 P0 फिक्स है, देखो इसमें भी P1 P0 है, इसमें भी P1 P0 है, सिर्फ ये Q Q बदल रहा है। देखो लास्ट पेयर में 0 0 लगा देना, और पास्चे में 1 1 लगा देना, बाकी P1 P0 सेम होगा। देखो P1 P0 P1 P0, अब यहाँ पे 0 आएगा Q0 Q0, इसमें 1 आएगा Q1 Q1, और इंटू 100, दैट्स इट, समझ गया। अब इसको और इसको उठा के इंटू करो रूट में, और इंटू में 100 तो बन जाएगा फिशर। देखो P1 Q0 P0 Q0, P1 Q0 P0 Q0 इंटू P1 Q1 बाई P0 Q1, P1 Q1 बाई P0 Q1 इंटू में रख दिए रूट अंडर, इंटू 100, सिंपल। ये लास्ट पेयर है पास्चे फिशर किसका, अनवेटेड इंडेक्स नंबर का वेटेड, सॉरी वेटेड इंडेक्स नंबर का वेटेड एग्रीगेट मेथड, समझ गए बात को। अब यहाँ पे देखो वेटेड प्राइस रिलेटिव, इसी का है वेटेड प्राइस रिलेटिव, ठीक है। P01 इज इक्वल्स टू समेशन RW बाई समेशन W, ये रिलेटिव मेथड है, रिलेटिव, ठीक है, समेशन RW बाई W हो गया, ठीक है। अब आते हैं CPI में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या है, जो लास्ट पेयर का फॉर्मूला है वही एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दो मेथड आता है, एक आता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, और एक आता है आपका फैमिली बजट मेथड। तो जो लास्ट CPI का जो पहला वाला है यानी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, वो लास्ट पेयर वाला फॉर्मूला आप डाल देना उसमें। देखो P1 Q0 P0 Q0, P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100, ये पहला CPI का पहला वाला। दूसरा वाला क्या होगा, वही समेशन RW बाई समेशन W, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका क्या होगा, P01 इज इक्वल्स टू समेशन P1 बाई P0 इंटू 100 इंटू में W डिवाइडेड बाई समेशन W, यानी जो W होगा उसका टोटल। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, एक बार देख लो फिर से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बहुत मस्त ट्रिक से मैंने बताया। तो चलो
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप क्वेरीज डाल सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं है। और कल से यानी 1 Feb से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 15 डेज का मैराथन, जो कि हर एक दिन आप लोगों का वीडियो आएगा शाम को 8 बजे। तो चलिए मिलते हैं कल यानी मैराथन के साथ। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।